जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे षटबल में कालबल की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी दिग्बल की, आज बात करेंगे कालबल की। कालबल होता क्या है? कालबल ग्रह का एक समय विशेष होता है कि जब जातक पैदा होता है वह किस समय पैदा हुआ, उसके हिसाब से ग्रहों का बल समय के हिसाब से निकाला जाता है। इसकी जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है वो आज हम नहीं करेंगे। यदि आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम इसकी कालबल के 9 पॉइंट की बात करेंगे जिससे कि हम षटबल में उसको फलित कर सकें। पहला है दिवारात्रि बल। यदि जातक दिन को पैदा होता है तो सूर्य, बृहस्पति, शुक्र ये उसके बलि कहलाएंगे और चंद्र, मंगल, शनि निर्बली कहलाएंगे। यदि यही जातक रात्रि में पैदा होता है तो सूर्य, बृहस्पति और शुक्र निर्बली कहलाएंगे, चंद्र, मंगल, शनि बलि कहलाएंगे। बाकी बचा बुध 24 घंटे बलि कहलाता है। इसको पूरे 60 षट्यांश मिलते हैं। बाकी 6 ग्रहों की गणना हमें करनी पड़ती है। उसके बाद हम कालबल के दिवारात्रि बल के बाद बात करेंगे पक्ष बल की। जैसा कि आप जानते हैं दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। सौम्य ग्रह शुक्ल पक्ष में अच्छा फल देते हैं। सौम्य ग्रह कौन कौन से हुए? पक्ष बली चंद्र, शुभ बुध, शुक्र और गुरु, ये अच्छा फल देते हैं शुक्ल पक्ष में। और कृष्ण पक्ष में ये इतना अच्छा फल नहीं देते। और बाकी जो बचे ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, पीड़ित बुध और शीन चंद्र, ये शुक्ल पक्ष में पीड़ित रहते हैं, फल कम देते हैं और कृष्ण पक्ष में ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। यदि जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हो, चंद्र उसका पीड़ित हो, बुध पीड़ित हो, सूर्य, मंगल, शनि उसे ज्यादा पीड़ा देंगे, ये बलवान हो जाते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं त्रिभाग बल की। त्रिभाग बल क्या हुआ? जैसा त्रिभाग का मतलब ही उसको 3 हिस्से में कर लेना, दिन को 3 हिस्से में बांट लेना। उसके 3 हिस्से बांटेंगे, दिन के 3 हिस्से करेंगे, सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त में से सूर्य उदय घटाएंगे तो उसके जो टोटल आया उसके 3 हिस्से करेंगे। यदि जातक का जन्म पहले हिस्से में हुआ तो उसका बुध बलि होगा, दूसरे हिस्से में हुआ तो सूर्य बलि होगा और तीसरे हिस्से में हुआ तो शनि बलि होगा। ये मैंने दिन के लिए बताया आपको। इसी प्रकार यदि रात्रि का जन्म है तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच को डिफरेंस को हम घटा लेंगे। जो घंटे आएंगे उसके 3 हिस्से करेंगे। पहले हिस्से में शाम को चंद्र बलि होगा त्रिभाग बल में, दूसरे हिस्से में शुक्र बलि होगा और तीसरे हिस्से में मंगल बलि होगा। बाकी बचा गुरु ग्रह 24 घंटे त्रिभाग बल में बलि होता है, उसे पूरे 60 षट्यांश मिलेंगे। यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि बुध, सूर्य, शनि की हमें गणना करनी है, चंद्र, शुक्र और मंगल की भी हमें गणना करनी है। बृहस्पति को पूरे 60 षट्यांश मिलेंगे। इनका फल गणना के बाद पता लगता है। चौथा बल जो है वर्ष बल है। वर्ष बल कैसे देखते हैं? हम वर्ष को 360 दिन मान के चलते हैं। उसका जो पहला दिन होता है, वर्ष का जो प्रथम दिन होता है, हर गणना की जाती है इसकी। जो वर्ष का पहला दिन आता है उस दिन को 15 षट्यांश मिलते हैं। मान लो जातक का पहला दिन मंगलवार आया तो उसको मंगल के 15 षट्यांश मिलेंगे, बाकी ग्रहों को वो षट्यांश नहीं मिलेंगे, केवल मंगल को ही मिलेंगे। मान लो गुरु आया, वर्ष बल में पहला दिन गुरु का आया तो गुरु को 15 षट्यांश मिलेंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेंगे। मतलब कहने का सीधा सीधा है कि जिसका वार आएगा वर्ष बल से उसको 15 षट्यांश मिलेंगे। इससे आगे मास बल देखते हैं। मास बल ठीक बिल्कुल वर्ष बल की तरह ही देखा जाता है। वर्ष बल में दिन के जिस ग्रह को बल मिलता था 15 षट्यांश मिले थे, मास बल में उसको 30 षट्यांश मिलेंगे। मान लो मंगल आया षट्यांश उसका वार मास का तो उसको 30 षट्यांश एक्स्ट्रा मिलेंगे। शनि आया तो शनि को एक्स्ट्रा मिलेंगे। केवल एक ग्रह को एक्स्ट्रा मिलेंगे जो भी वार आएगा मास का। ठीक इसी प्रकार सप्ताह का जो वार आएगा, वीक का सप्ताह का जो वार आएगा उसको 45 षट्यांश मिलेंगे। यह भी एक गणना में आता है। अगर सप्ताह का जो भी वार आएगा उसको 45 षट्यांश मिलेंगे। और उसके बाद 7वां होरा बल देखा जाता है। होरा
चक्र बनाकर देखते हैं, उसमें जो भी होरा का ग्रह आएगा, होरा चक्र में जो भी ग्रह आएगा, जिस घंटे में वो पैदा हुआ है, जो उसका जन्म समय है, उसको पूरे 60 षट्यांश मिलेंगे, उस ग्रह को पूरे 60 षट्यांश मिलेंगे। इसके बाद हम अयन बल देखते हैं, जैसे कि सूर्य मकर राशि में उत्तरायण होता है और उसके बाद फिर कर्क राशि में दक्षिणायन होता है। इसी प्रकार बाकी ग्रहों का भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है। और चंद्र की, शनि की यदि साउथ में दिशा हो, दक्षिणायन हो, तो उसमें 24 अंश जोड़े जाते हैं। अगर उत्तर में उसका उत्तरायण हो, चंद्र और शनि उत्तरायण में हो, तो उसके 24 डिग्री माइनस किए जाते हैं। ये कैलकुलेशन के पार्ट में हम समझ लेंगे। और बुध ग्रह में हमेशा 24 प्लस करते हैं। बाकी बचे जो 4 ग्रह, सूर्य, मंगल, शुक्र और गुरु, इनको उत्तरायण में 24 अंश जोड़े जाते हैं और दक्षिणायन में 24 अंश माइनस किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको उत्तरायण का भी बता दिया और दक्षिणायन का भी बता दिया। अगला लास्ट बचा युद्ध बल। युद्ध बल क्या होता है? जब 2 ग्रहों की युति हो जाती है और वो इतने नजदीक हो कि उनका डिफरेंस 1 डिग्री से कम हो, तो युद्ध बल कहलाता है। लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे, सूर्य और चंद्र युद्ध बल में शामिल नहीं होते, क्योंकि सूर्य और चंद्र हमेशा मार्गी चलते हैं और बाकी 5 ग्रह वक्री मार्गी दोनों चलते हैं, तो इनमें युद्ध बल हो सकता है। जिस ग्रह का बल डिग्री में कम होता है, जैसे मान लो शुक्र और गुरु का युद्ध बल हुआ, उसमें गुरु की डिग्री है 25 डिग्री 45 मिनट और शुक्र की डिग्री है 25 डिग्री 40 मिनट, तो इसमें विजयी कम डिग्री वाला होगा क्योंकि वो यंग है। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है कि युद्ध बल में विजयी कौन होगा, जिसकी डिग्री कम होगी। लेकिन ये तो होगी थ्योरी। जब हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एक प्रोसीजर है, उसमें हम समझेंगे एग्जैक्ट युद्ध बल में उसको क्या पोजीशन मिली, कितना बल मिला। तो इस प्रकार आज हमने काल बल के बारे में बात की, षट बल में। तो इतनी बातें समझने के बाद हमें समझ आने लगा कि काल बल का निकालना भी जरूरी है, दिग्बल का निकालना भी जरूरी है, स्थान बल का भी निकालना जरूरी है, क्योंकि इन बलों के हिसाब से ही हमारे ग्रह का बल हमें पता लगता है। उसके बिना हमें ग्रह का बल एग्जैक्ट पता नहीं लगता, जो कि दशा अंतर दशा में हमें क्या फल देने वाला है, हम इस बल को निकालने के बाद अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज हमने बात की काल बल के बारे में। कल हम बात करेंगे चेष्टा बल के बारे में। चौथा बल जो चेष्टा बल है उसके बारे में बात करेंगे कि चेष्टा बल का क्या प्रभाव आता है हमारी कुंडली पर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।